खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जयपुर के एक पार्षद ऐसे भी हैं जो न किसी दल से ताल्लुक रखते हैं और न ही उनका कोई बहुत बड़ा साम्राज्य है, लेकिन एक बहुत ही आम सी जिंदगी जीते हैं और आम लोगों के लिए जिंदगी जीते हैं। इनका नाम है सुशील शर्मा। सुशील जी, आप सबसे ज्यादा चर्चित कह लें, सबसे ज्यादा मनोरंजक कह लें, सबसे ज्यादा आम लोगों के बीच के पार्षद कह लें, वो है। इन पिछले 5 सालों को कैसा मानेंगे? सबसे ज्यादा मेयर इस 5 सालों में बदले, सबसे ज्यादा दल बदल आपने इस 5 सालों में देखी। क्या मानते हैं इन 5 सालों को, कैसा मानते हैं कामकाज की दृष्टि से? देखिए, इन 5 साल का आप विवरण ना मांगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि किसी बच्चे को पढ़ने के लिए 12 महीने देते हैं और बाद में उससे परीक्षा दिलाते हैं। हमने तो इस 5 साल में 3 को पढ़ा दिया, रिजल्ट किसी का ढंग का नहीं आया। पहले जिसको बढ़ाया निर्मल नाटा जी को, वो 2 साल करके चले गए, कोई कारण आज तक दुनिया को पता नहीं, ना चैनलों को पता है कि वो क्यों हटाए गए। दूसरे बने तो एक तानाशाह की तरह काम किया, 17 महीने उन्होंने वन मैन आर्मी की तरह काम किया, अकेले ने पूरी नगर निगम को चलाई। बीजेपी और कांग्रेस के 90 बार से परेशान थे, कोई उनके किसी के वो आए ही नहीं, किसी का फेवर उन्होंने किया ही नहीं, क्योंकि सीधा आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी का था, तो कुछ नहीं करा और वन मैन आर्मी की तरह काम किया। उसका परिणाम आया कि वो तो विधायक बन गए और ये निगम का सत्यानाश कर गए। अब जब ये बाद में जो तीसरा मेयर बनने का, इसमें हमारा रोल रहा और निर्दलीय होते हुए भी आज चेयरमैन है नगर निगम, ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। और तीसरे मेयर को तो समय की ताक मिला है, ये भी भारतीय जनता पार्टी से कूद फांद करके आए हैं, कांग्रेस के समर्थन से महापौर बने हैं। आप समझ सकते हो कि 5 साल का पीरियड होता है लोकतंत्र में। जब कोई रिजल्ट के बारे में पूछा, आप 9 महीने के अंदर हमसे क्या रिजल्ट पूछ रहे हो? निश्चित रूप से इसने काम बहुत सारे किए हैं, लेकिन धरती पे कितने आए और कितने बाकी रह गए, लेकिन अब इसका विवरण देने का समय नहीं है। लोकतंत्र है, समय पूरा हो गया है, चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन जो जिस जनता से आपने वोट लिया है वो तो पूरे 5 साल देखती है, उस जनता को बताने के लिए क्या है? हालांकि आपने अपने क्षेत्र में पार्षद कार्यालय इतना विशाल बनवाया है, सब कुछ किया है, लेकिन धरातल पर कितना काम हुआ? देखिए, धरातल पर 2-3 काम बड़े हुए हैं इस कार्यकाल में। एक तो डोर टू डोर शुरू हुआ और वो निश्चित रूप से लाहौटी जी को उसका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इसको शुरू कर दिया और ऐसी कंपनी को दे दिया जिसके पास संसाधन नहीं, वो गले की हड्डी बन गया हमारे लिए। और वो ऐसा एग्रीमेंट कर गए उसके साथ कि वो ना उगले बन रहा है ना निकले बन रहा है। अब ₹1.60 किलो में एग्रीमेंट है और उस कंपनी से के पास संसाधन नहीं है, उसने यहाँ आकर सबलेट कर दिए, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब वो कॉन्ट्रैक्टरों को टाइम पर पेमेंट नहीं करती है कंपनी, और वो आए दिन हड़ताल कर देते हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, समय पर ऊपर पहुंचते नहीं है। बहुत बढ़िया लगा था जब ये कंपनी आई थी, हमने भी इसकी लॉन्चिंग में भागीदारी निभाई थी, लेकिन आज इस पीड़ा को पूरा जयपुर शहर भुगत रहा है। और निश्चित रूप से लाहौटी जी के टाइम में जैसे डोर टू डोर के बाद में उन्होंने डस्टबिन का काम किया, पॉलीथीन बंद करने का काम किया, ये अच्छे काम थे उनके, लेकिन उन अच्छे कामों को सिर्फ अपने लिए यूज में किया उन्होंने कभी भी हमारे पार्षदों के बारे में या वहां की जनता के बारे में उनके जो जचा वो उन्होंने किया। तो पार्षद तो बेचारे क्या रिजल्ट देंगे, उनकी तो हालात खराब है। बात करें मुंडलीपुरा क्षेत्र की, आपके वार्ड की, उसमें विकास कार्य कितना हुआ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे वार्ड की तो ये है कि भले राज किसी का भी रहा हो, चाहे अशोक गहलोत का रहा या वसुंधरा जी का रहा, मेयर कोई भी रहा, मैंने एन प्रकार ने मेरे वार्ड में जो भी विकास कार्य होने थे मैं करा लेता था, प्यार से करा लेता था, धमका के करा लेता था, और नहीं करता था कोई ना कोई नोटंकी करके करा लेता था। सुशील जी के वार्ड की एक अच्छी बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, वो उनके पार्षद कार्यालय में चलने वाला भूखे लोगों के लिए जो खाना होता है, जो गरीब लोगों के लिए खाना होता है, वो काम आज कैसा चल रहा है और आप कब से चल रहे हैं, इसलिए बताएं ताकि और लोग प्रेरणा ले पाए। देखिए, ऐसा था कि आज जब मैं पहले पार्षद बना पहली बार, तो बनते ही एक दिमाग में आया कि लोग मेरे वार्ड में भूखे नहीं सोए, अब उनको रोजाना भोजन कैसे परोसे। तो हमने एक एनजीओ से संपर्क किया, अक्षय फाउंडेशन, जो पूरे जयपुर शहर में मिड डे मील का काम कर रहा है और बहुत ही बढ़िया एनजीओ है, और उससे सिर्फ 5 रुपए में भोजन उपलब्ध होता है। हमने देखा 5 रुपए भी नहीं लगे, तो हमने उसको लोगों के जन्मदिन, शादी की सालगिरह या एनिवर्सरी या और कोई कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन, उससे जोड़ दिया कि भाई आपके घर में आपके बेटे का जन्मदिन आप मना रहे हो, आप 250 रुपए हमें दो, हम 50 आदमियों का खाना। आज मेरे पास 100 लोगों का खाना पर डे आ रहा है और 500 रुपए हमें कहीं दिक्कत नहीं आती, कोई ना कोई एडवांस दे जाता है। और अभी श्राद्ध का मौसम गया तो हमारे पास लाइन लग गई लोगों की, देने वालों की। तो मैं समझ रहा हूँ वो पिछले 10 साल से चल रहा है और बड़ा सुकून मिलता है जब वो आदमी 3-3:30 बजे हमारे पास आके बैठता है। वो लोग
और जब 5 बजे गाड़ी आती है, वो भोजन लेकर जब वापस जाता है, तो उसके चेहरे पे जो एक रौनक होती है कि वो भूखे को भोजन मिल जाए, इससे बढ़िया खुशी और फ्री में मिल जाए और इतना क्वालिटी का भोजन मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन मैंने उस काम को बंद नहीं किया और पैसे की कभी कमी नहीं आई। शुरू में कमी भी आई तो आप जैसे भाइयों ने मेहरबानी करी और उन्होंने कहा सुशील कोई नहीं हो तो हमारा नाम लिख लेना, हम आप। ये जयपुर का एक वार्ड है मुरलीपुरा, उनके पार्षद कार्यालय में हमेशा क्यों कोई भी भूखा जाए उसको फ्री में भोजन मिलता है। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है जो पिछले 10 सालों से लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। क्या आपने कभी ऑनलाइन प्रमोशंस के बारे में कुछ सोचा है? नहीं? तो आपको सोचना चाहिए। चाहे आप फ्रीलांसर हो या आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर हो मल्टीनेशनल कंपनी, आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। नंबर 1, अट्रैक्टिव वीडियो। सोचिए, ऑनलाइन कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक अच्छे से वीडियो के साथ बताते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। इससे आप अपनी साइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपकी सर्च इंजन से आपकी SEO रैंक को इम्प्रूव करता है। नंबर 2, अट्रैक्टिव स्पोक्स पर्सन। आपके प्रोडक्ट को समझाने के लिए स्पोक्स पर्सन आपकी मदद करेगा। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देता है आपको एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वो भी बिल्कुल किफायती दामों में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।